जय श्री महाकाल मित्रों। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सदियों से यह विषय बार बार दोहराया जा रहा है और इस विषय पर पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 3 ऐसे केसेस जहाँ पे हिंदू धर्म को टारगेट किया गया। दरअसल ये सिर्फ 3 नहीं है, बहुत ही हैं। पर हम आज के इस वीडियो में 3 ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हिंदू धर्म को टारगेट करने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर प्रभु, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मित्रों, समाज में बहुत सी प्रकार की घटनाएं होती हैं, पर इन सभी घटनाओं में एक बात आप गौर करना, बहुत सी घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो किसी प्रकार से हिंदू धर्म को टारगेट करने वाली हैं, किसी प्रकार से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करने वाली होती हैं। ये घटनाएं हिंदू धर्म को टारगेट करती हैं, नीचा दिखाती हैं, या किसी प्रकार से बदनाम करने का प्रयास करती हैं। फिर चाहे बात बांग्लादेश की हो या बंगाल की, बांग्लादेश और बंगाल में हो रहे हिंसा की हो या कश्मीर में हो चुके हिंसा की। आज इसी विषय में एक और केस है जिसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, जैंसी यास्मीन जो एक भारतीय मूल की कलाकार हैं, पर इनके अंदर भारतीत्व की अर्थात भारतीय गुणों की, संस्कारों की बहुत कमी है। मित्रों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप इस फोटो से समझ सकते हैं। मित्रों, अभी कुछ समय पूर्व जैंसी यास्मीन नाम की एक गायिका, जिनका एक गाना का टीजर रिलीज हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस टीजर में वो बहुत ही अभद्र कपड़ों में नजर आ रहे हैं। पर मुख्य विषय ये नहीं है कि उनके कपड़े कैसे हैं, मुख्य विषय ये है कि उन्होंने अपने शरीर में जो कलर रंग कर रखा है, वो कलर, वो रंग से वो क्या बताना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है। कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी हिंदू देवी पर टारगेट कर रही हैं। आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये समय समय पर हिंदू धर्म को प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं ये सभी लोग। इनमें से एक ये जैंसी यास्मीन भी है, जो अभी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। ये अपने शरीर को नीला रंग कर और छोटे कपड़े पहनकर काली माता के समान रूप बनाकर वीडियो बनाती हैं और इनडायरेक्टली ही सही पर ये बात कह रही हैं कि मैं सनातन धर्म का अपमान करूंगी और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, डायरेक्टली नहीं कहा, बट इनडायरेक्टली वो ऐसा कर रही हैं। आज के समय में अगर किसी को पॉपुलर होना है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास कोई कला नहीं है, उसके पास कोई साधन नहीं, तो उसके पास एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा हथियार उसके लिए है कि सनातन धर्म का अपमान कर। ये आज के समय में हो रहा है। आज के समय में लोग सनातन धर्म का अपमान करके अमीर होते हैं, फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं। पर गलती इनकी नहीं है। इनको अमीर, फेमस और पॉपुलर बनाता कौन है? आप और हमारे जैसे लोग। जी हाँ दोस्तों, हम ही हैं जो इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, इनके वीडियोस को लाइक करते हैं। ये जब हिंदू देवी देवताओं पर मजाक उड़ाते हैं, टिप्पणी करते हैं और हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं एज अ जोक
के रूप में उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तब उनके सामने जो पब्लिक बैठकर हंसती है उनमें से ज़्यादातर लोग हिंदू ही होते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक मजाक है, पर सिर्फ मजाक नहीं है ये। वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहा जाए तो वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, और ये बहुत ही सोचने का विषय है। खैर, इस विषय में आपको सोचने की आवश्यकता है। क्या आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहोगे या ऐसे लोगों को बायकॉट करोगे, इनके ऊपर रिपोर्ट करोगे, फिर चाहे वो यूट्यूब का रिपोर्ट हो या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR हो। तो दोस्तों, इस विषय में चर्चा करने का बहुत आवश्यकता है। इस छोटे से वीडियो में तो ज़्यादा चर्चा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस विषय में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक काम होने वाला नहीं है। मित्रों, आए दिन भांति भांति से हिंदुओं के विरुद्ध खेल रचा जाता है और हिंदुओं के विरुद्ध भांति भांति से क्रियाएं की जाती है, जिसकी वजह से हिंदुओं को दुख सहना पड़ता है, हिंदू धर्म को दुख सहना पड़ता है। ऐसे बहुत से कांड हैं, पर आज हम बात करेंगे गोधरा अग्निकांड की। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी 2002 ये वो दिन था जिस दिन गोधरा रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन में साबरमती एक्सप्रेस में 59 हिंदुओं को मार दिया गया। वो हिंदू अयोध्या से लौट रहे तीर्थकार थे, तीर्थयात्री थे, भगवान राम के सेवक थे, भगवान राम की सेवा करने वाले थे और कार सेवक थे। मैं ये पूछता हूँ कि उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती बस इतनी थी कि वो हिंदू थे, वो काफिर थे, वो कार सेवक थे, वो अयोध्या के मंदिर के हित में अपना समय देने के लिए गए थे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उस दिन इसीलिए उनको ट्रेन के अंदर जला करके मार दिया गया। ये बड़ा ही सोचने का विषय है मित्रों। हम सबको ये सोचना होगा कि आज एक हिंदू अपने मंदिर के हित में बोल भी नहीं सकता, जब बोलने जाता है तो उसे जलाकर मार दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, 2002 के बाद भी ये चीज़ें बहुत बार हुई हैं और हो रही हैं, और जब तक हिंदू इस पर बोलेगा नहीं, टोकेगा नहीं, ऑन ग्राउंड जमीन पर कार्य नहीं करेगा तब तक इस पर पूर्ण विराम लगने वाला नहीं है। मित्रों, हमने इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जिसे रखा है वो मात्र एक केस नहीं है, पूरा एक दौर चल गया है। जी हाँ दोस्तों, एक पूरा दौर, एक पूरा समय चल गया है उस पर्टिकुलर कांड को लेकर। यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, पर इस विषय पर पिक्चर भी बन चुकी है। आप सोचो ये विषय कितना बड़ा है कि इस पर पिक्चर भी बनाई जा चुकी है, फिर भी यह विषय थम नहीं रहा। कारण क्या है? हिंदुओं की गलती है। इस विषय का नाम है दोस्तों लव जिहाद। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक कांड नहीं है दोस्तों, ये पूरा एक दौर की तरह काम कर रहा है, समय की तरह चल रहा है। आज बहुत सारी लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। समय समय पे हमें सुनने को मिलता है फलाना लड़की को मार दिया गया, फलाना के 36 टुकड़े हुए, फलाना को कुकर में उबाला गया, फलाने को फ्रिज में रखा गया। ये हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, फिर भी आज हिंदू चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं?
क्यों ऐसा हो रहा है? गलती हिंदुओं की है। वो अपनी बेटियों को धर्म की शिक्षा नहीं देते, वो अपनी बेटियों को धर्म के विषय में बताते नहीं। आज एक हिंदू कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, पर गुरुकुल में जाकर नहीं पढ़ रहा। ऐसे भी गुरुकुल आज भारत में मौजूद हैं, जो आपको मॉडर्न शिक्षा तो देते हैं, साथ में धार्मिक शिक्षा भी देते हैं। मॉडर्न एजुकेशन जो हमारा चल रहा है पढ़ाई, वो भी देंगे और धर्म की शिक्षा भी देंगे। ये दोनों चीज़ें दी जाती हैं। फिर भी आज गुरुकुलों में पढ़ने वाले छात्राओं की संख्या कम है, और क्योंकि छात्र कम हैं तो गुरुकुल भी कम होते जा रहे हैं। और जब गुरुकुल कम होते हैं तो धर्म के प्रति जो ज्ञान है वो ज्ञान भी कम हो जाता है, जिसका फल यह होता है कि वह लड़की कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से लव जिहाद का शिकार हो जाती है। बहुत से लोग समाज में ऐसे पकड़ाते हैं जिनको फंडिंग मिलती है, 20-20, 25-25 लाख, 30 से 50 लाख तक की लड़कियां खरीदी जाती हैं, लोग बेचते हैं। यही लव जिहाद, ऐसा कर रहे हैं लोग, और आप आए दिन न्यूज़ में ये चीज़ें देख रहे हैं, खबर देख रहे हैं। इस विषय में हिंदुओं को बोलने की आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है, धर्म का ज्ञान खुद लेने और अपनी बेटियों को देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे फिर कुछ होने वाला नहीं है।